हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है दलित क्रिश्चियंस एक्सक्लूजन बाय सोसाइटी चर्च स्टेट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS1 इंडियन सोसाइटी के पार्ट से। पिछले साल यूनियन गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया था जिसे हेड किया था फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन ने, और इन्होंने स्टडी किया कि क्या पॉसिबिलिटी है ग्रांट करने की शेड्यूल कास्ट स्टेटस दलित क्रिश्चियंस को। रिसेंटली एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया तमिलनाडु असेंबली ने और इन्होंने अमेंड किया 1950 प्रेसिडेंशियल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन दिस रिगार्ड। चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन 2007 रिकमेंड किए थे कि परमिट करें दलित को जो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, ताकि उन्हें वो सारे रिजर्वेशन बेनिफिट मिल पाए जो SC कोटा में होते हैं। फाइंडिंग निकल के आई देश पांडे एंड बापना 2008 में, जिन्हें अपॉइंट किया गया था नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के द्वारा, और इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं और क्रिश्चियन को SC स्टेटस नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ये जस्टिफाई है, उन्हें SC स्टेटस दे देना चाहिए। अगर BR अम्बेडकर के वर्ड में देखें, टू द अनटचेबल्स हिंदुइज्म इज अ वेरिटेबल चैम्बर ऑफ हॉरर। इस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए बहुत सारे हिंदू दलित कन्वर्ट हो गए जो उन्हें एक इगैलिटेरियन स्टेटस दे पाता क्रिश्चियनिटी में। इस उम्मीद में वो लोग कन्वर्ट हुए। उन्हें लगा कि अगर वो चेंज कर लेते हैं अपना रिलीजन, और अगर कास्ट का जो उनके ऊपर अनटचेबिलिटी जो उनके साथ प्रैक्टिस की जा रही है, तो शायद वो अगर रिलीजन चेंज कर लें तो उनके साथ इक्वालिटी वाला बिहेवियर होगा। ये पूरा आर्टिकल जो है उसका आर्ग्यूमेंट फंडामेंटल होप ऑफ इक्वालिटी को लेकर ही है, और रीजन यही है कि कुछ दलित हिंदू कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में और फिर भी उन्हें लार्ज एक्सटेंट पर इससे कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला, और एज अ रिजल्ट हुआ क्या, इसके ऑपोजिट, और कोई भी क्लैरिटी नहीं है रिलेटेड टू उनकी आइडेंटिटी की अगर बात हो, और वो किसी भी तरीके की अपवर्ड सोशल मोबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी इसका रीजन ये हो सकता है कि जो उनके को रिलीजनिस्ट हैं और जो उनके सेम रिलीजन वाले लोग हैं या नॉन दलित जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं, मे बी वो लोग उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। अब बात आती है थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी की। ये बिगर पिक्चर शो करती है रिलेटेड टू दलित क्रिश्चियन और उनके जो क्रिश्चियन है, अगर इसे हम समझे तो हमें बेहतर समझ में आ जाएगा कास्ट के बारे में विद रिलीजन, और एक कॉम्पोजिट अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी दलित क्रिश्चियन एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप। इससे हम फर्दर एक्सट्रापोलेट कर पाएंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो सिंगल एक्सिस ऑफ फ्रेमवर्क में वर्क करता है तो वो सारे लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाता है, स्पेशली जो आइसोलेटेड कैटेगरीज से है और जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है जिन ग्रुप्स के साथ। एक ये भी सिनारियो होता है जैसे कि अगर कैटेगरी ओवरलैप हो रहा है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है दलित क्रिश्चियन के साथ, तो ये लोग जो अपनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाती है। इससे ये पता लगता है कि ऑपरेसिंग सिस्टम जैसे कि रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी, एबिलिटी कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन द आइसोलेशन वन फ्रॉम अदर। सिस्टम ऑफ पावर की बात करें तो वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। एज अ रिजल्ट होता है क्या, एक डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज में इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसे इंट्रोड्यूस किया था किम्बरले क्रेनशॉ, जो पाइनियर है थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी में। उन्होंने अपने सेमिनार आर्टिकल में कहा, मैपिंग द मार्जिन, इंटरसेक्शनैलिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑफ कलर। उन्होंने लिखा क्योंकि इंटरसेक्शनल आइडेंटिटी जो दोनों वुमेन की होती हैं, इफ यू टॉक अबाउट कलर या जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से आती हैं, वो इन सारे डिस्क्रिप्शन से हमें मदद मिलती है समझने में कि इंटरसेक्शनैलिटी एज अ फ्रेमवर्क टू स्टडी दलित एंड क्रिश्चियन एज दलित क्रिश्चियन जो सब्जेक्टेड है स्ट्रक्चरल इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन के, और वो किस तरीके से सोसाइटी में एक्सपीरियंस करते हैं एक्सक्लूजन का, चर्च में और स्टेट में, दोनों ही जगह पर। अगर आइडेंटिटी की बात किया जाए तो इंडिविजुअल जो क्लेम करते हैं मेंबरशिप लेके किसी भी पर्टिकुलर सोशल कैटेगरीज की या सोशल आइडेंटिटीज की, तो बहुत सारे उसमें सोशल कैटेगरी आ जाती हैं और सोसाइटी में वो एग्जिस्ट करती हैं और वो इफेक्ट करती हैं एज ए इनपुट इनटू सेल्फ आइडेंटिटीज। अगर यहाँ पे बात किया जाए ब्लैक वुमेन, जिन्हें दलित क्रिश्चियन टर्म किया जाता है, दलित क्रिश्चियन, और उसे हम समझ नहीं पाएंगे सिर्फ इन्हें अगर हम दो वर्ड की तरह देखें तो हम नहीं समझ पाएंगे
अनटिल अनलेस इनको एक डिस्टिंक्टिव कैटेगरी की तरह हम देखें। इंटरसेक्शन एक यूनिक हाइब्रिड क्रिएशन है मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज़ का। यहाँ पे दलित क्रिश्चियंस हैं। ये एक पॉपुलर डिस्कोर्स रहा है और इसे एक मजाक की तरह बहुत लोग लेते हैं। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, एक ऐसी लॉजिक लगाते हैं कि क्रिश्चियनिटी में कास्टिज्म को रिकॉग्नाइज किया नहीं जाता। हिंदू दलित अगर कन्वर्जन कर लें क्रिश्चियनिटी में तो वो दलित नहीं रह जाएंगे। तो इस तरीके का व्यू जो है अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें दलित क्रिश्चियन का, तो उनके साथ जो डिसेबिलिटी है एज ए दलित क्रिश्चियन वो कंटिन्यू चल रही है। वो कन्वर्ट हो गए हैं फिर भी, और अब वो सिर्फ एक क्रिश्चियन नहीं है, अब वो दलित क्रिश्चियन है और वो फेस कर रहे हैं इंटरसेक्शनल इनविजिबिलिटी। अमर सेन ने इसको एक्सप्लेन किया एज ए कलेक्टिविटीज ऑफ आइडेंटिटी एक पर्सन की होती है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं और एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी रेलिवेंट हो जाती है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया आइडेंटिटीज के ऊपर जो प्रायोरिटीज हैं वो रिलेटिव है इशू एट हैंड। इसके साथ उन्होंने फर्दर ऐड किया इसमें जो डोमिनेंट है वो एक इंसान चूज कर सकता है एज अ प्लूरलिटी ऑफ आइडेंटिटी और उससे मैक्सिमम बेनिफिट वो उठा सके। सुसाई एटसेट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस 1985 में सुसाई एक दलित कैथोलिक शू मेकर हैं। वो सुप्रीम कोर्ट इंडिया गए और उन्होंने कहा कि उनके लिए एक्सटेंशन किया जाए, एक सेटअप बनाया जाए कियोस्क का प्लेटफॉर्म पे मद्रास के, जहां पर अगर वो इस तरीके की चीजें स्टेट गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर देती है तो वो हिंदू शू मेकर के इक्वालिटी में आ जाएंगे, उनकी बराबरी में हो जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने डिसमिस कर दिया केस और उन्होंने कहा दलितनेस जो सुसाई की है वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दी गई। अगर और वहाँ पे यूज हुआ है सिंगल एक्सिस फ्रेमवर्क अप्रोच और क्लियरली इसे समझ में आ रहा है कि ये वर्क नहीं कर रहा है। आशीष नंदी आर्ग्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और उनका आइडिया जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, उनका कहना है हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म ने। और अगर दलित को एक्सटेंडेड बेनिफिट मिलता है लेकिन दलित क्रिश्चियन एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्रिश्चियनिटी को एक फॉरेन इंपोर्ट की तरह लेते हैं और इस तरीके से जो उनके डेमोक्रेटिक राइट हैं वो क्वेश्चनेबल हो जाते हैं, उन्हें नहीं मिलते हैं। इस वजह से सिंगल एक्सेस कम्युनल फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, क्योंकि स्टेट नहीं चाहती है इन्हें इंक्लूड करना, इतने सारे एविडेंसेस इनके फेवर में फिर भी, तो वे फॉरवर्ड यही है कि अमेंडमेंट 1950 प्रेसिडेंशियल एससी ऑर्डर में हुआ है जिसमें इंक्लूड करना है दलित क्रिश्चियन को इन द एससी लिस्ट। तो ये आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।